और दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एनआईए ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए 4 नए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों वही लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का इंतजाम, मूवमेंट और सुरक्षित ट्रांसफर कराया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चारों डॉक्टर हैं, इनमें से एक मुफ्ती का भी काम करता था। एनआईए ने इन चारों को श्रीनगर में गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया कि ब्लास्ट में इनकी भूमिका बहुत प्रमुख थी। एनआईए के मुताबिक पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग से डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ से डॉक्टर शाहीना सईद और शोपियां से मुफ्ती इरफान अहमद वगाए को पकड़ा गया था। इन चारों ने i20 कार को हासिल करने, उसे प्रयोग करने के लिए तैयार रखने, उसकी मूवमेंट तय करने और मॉड्यूल तक पहुंचाने में कोर ऑपरेशन संभाला था। बात इंदौर की करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जवाब सिद्दीकी ने इंदौर को बदनाम किया, यूनिवर्सिटी से आतंकवादी तैयार किए गए। ये सब आतंकी फ्रॉड के पैसे से तैयार किए। एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम भी बदनाम किया, वो शायद महू के थे और मैं महू का विधायक भी था और वहाँ से भी उन्होंने चिटफंड के माध्यम से उनके परिवार के लोगों ने पैसे उठाए थे। मैंने ही कंप्लेंट की थी पुलिस में और उस परिवार के लोगों को जब पकड़ा था, पर वो पैसा उन्होंने ऐसे कामों में लगाया है कि जब शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे शहर में इस प्रकार के भी लोग हैं। और शिक्षा के नाम पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आतंकवादी को तैयार किया हुआ। ये तो बहुत ही डेंजरस काम किया है और सरकार के ध्यान में आ गया। सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देगी और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें सुरक्षा एजेंसी को भी धन्यवाद। तो नेपाल में फिर एक बार जेन ज़ी के उग्र आंदोलन की आग देखने को मिली है। नए प्रधानमंत्री के पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद देश में फिर से बवाल भड़क गया। राजधानी समेत कई इलाकों में युवा सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। जगह जगह आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान। पुलिस से झड़पों के बाद हालात काबू में करने के लिए नेपाल सरकार ने 12 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से जेन ज़ी सड़कों पर आ गया है और करीब 1 दर्जन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। हालात बिगड़ गए हैं, युवा हिंसक हो गए हैं, कई जगह तोड़फोड़ हुई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। कई जगह पुलिस और इन लोगों की झड़प भी हुई है। तो ये हालात एक बार फिर से नेपाल में फिर से युवा उग्र होते हुए, जगह जगह आगजनी। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 14 बीजेपी के कोटे से, 8 जेडीयू से और एलजेपी आर से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने गमछा भी लहराया और इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गमछा लहराया था। तो आज ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें एक बार फिर से। रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगभग कैबिनेट में चेहरे, पुराने चेहरे, दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हुए हैं। एक मुस्लिम चेहरा भी इसमें शामिल है। 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा अगर जेडीयू की बात करें तो 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एलजेपीआर से 2 विधायक मंत्री बने हैं। इसके अलावा हम और कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्री पद सौंपा गया है और ये मंत्री पद जब ग्रहण किया जा रहा था, गोपनीयता की शपथ ली जा रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर
शपथ ली है और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन किया। 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करते हुए। तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का इतिहास नीतीश कुमार ने रचा है। पहली बार कब शपथ ली और 10वीं बार आज जब शपथ ली, तब से अब तक की सब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 3 मार्च 2000 की है, जबकि इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए आप। दूसरी तस्वीर 24 नवंबर 2005, फिर 26 नवंबर 2010 की तीसरी तस्वीर। इसके बाद चौथी तस्वीर 5वीं, 6वीं, 7वीं और आखिरी 10वीं 20 नवंबर 2025 की। और दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एनआईए ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए 4 नए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों वही लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का इंतजाम, मूवमेंट और सुरक्षित ट्रांसफर कराया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चारों डॉक्टर हैं। इनमें से एक मुफ्ती का भी काम करता था। एनआईए ने इन चारों को श्रीनगर में गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया कि ब्लास्ट में इनकी भूमिका बहुत प्रमुख थी। एनआईए के मुताबिक पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग से डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ से डॉक्टर शाहीना सईद और शोपियां से मुफ्ती इरफान अहमद वगाए को पकड़ा गया था। इन चारों ने i20 कार को हासिल करने, उसे प्रयोग करने के लिए तैयार रखने, उसकी मूवमेंट तय करने और मॉड्यूल तक पहुंचाने में कोर ऑपरेशन संभाला था। बात इंदौर की करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जवाब सिद्दीकी ने इंदौर को बदनाम किया, यूनिवर्सिटी से आतंकवादी तैयार किए गए। ये सब आतंकी फ्रॉड के पैसे से तैयार किए। एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम भी बदनाम किया, वो शायद महू के थे और मैं महू का विधायक भी था, और वहाँ से भी उन्होंने चिटफंड के माध्यम से उनके परिवार के लोगों ने पैसे उठाए थे। मैंने ही कंप्लेंट की थी पुलिस में, और उस परिवार के लोगों को जब पकड़ा था, पर वो पैसा उन्होंने ऐसे कामों में लगाया है कि जब शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे शहर में इस प्रकार के भी लोग हैं। और शिक्षा के नाम पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आतंकवादी को तैयार किया हुआ। ये तो बहुत ही डेंजरस काम किया है और सरकार के ध्यान में आ गया। सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देगी और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें सुरक्षा एजेंसी को भी धन्यवाद।